ये है दिल्ली दर्पण। उन्होंने सोमदत्त ने वादा किया था झंडे वालन सीओ ऑफिस के बाहर में कि 6 बजे परसों शाम से 6 बजे से टैंकर चालू हो जाएगा। पूरे रात के 12 बजे 24 घंटा टैंकर चलेगा जैसे आपका चलता था। लेकिन उनके 6 बजे वो इतना झूठा वादा करते हैं, पब्लिकों को परेशान कर रहे हैं। विधायक जी कहते हैं कि अभी चालू करा देंगे, पर वो हमारा तो नहीं, अपने कार्यकर्ताओं का चालू जरूर करा दे रहे हैं। उनके कार्यकर्ताओं के पास कंटिन्यू एक के बाद एक टैंकर लग रहा है, पर और जनता पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पिछले 10 महीनों से सरकार द्वारा हमें पैसे नहीं दिए जा रहे। लेकिन गुलाबी बाग को पता नहीं क्या टारगेट बनाया जा रहा है कि यहीं की पेमेंट नहीं हो रही, यहीं की पेमेंट नहीं हो रही, बाकी पूरी दिल्ली में सितंबर तक की सबकी पेमेंटें चली गई। बजट इन्होंने रखा हुआ है, पानी किसने रखा हुआ है? इसके ऊपर बैठो पे इनको। जिनका कहना है कि इनके क्षेत्र में कई दिनों से जो है पानी की आपूर्ति नहीं की गई है। गायब हो गया। शहर आनंदपुर टालीवालन बस्ती में रहता हूँ। आज यहाँ पर 1 महीने से समस्या लगातार बनी चली आ रही है। पीछे से जलगोड़ आते हैं, जलगोड़ कहता है कि जी हमारी 10 महीने से सैलरी रुकी हुई है। पिछली जो गवर्नमेंट थी इन्होंने बहुत अत्याचार करा हुआ है, ना ड्राइवरों को तनख्वाह मिल रही है, ना गाड़ी वालों को पैसा मिल रहा है। इसके बीच में बेचारी जनता पिस रही है। जनता ने विश्वास जता करके दोबारा इसको एमएलए बना दिया और बनाने के बाद 4 बार से विधायक बन गए। ये 2 डर पैदा करके कि बीजेपी आएगी तो झुग्गी टूट जाएंगी, और जो व्यक्ति उनके बीजेपी के पक्ष में होता है उनको ये डराया जाता है, उनका पानी रोक दिया जाता है। इस समय तो पूरी बस्ती का, पूरे मोहल्ले का पानी रोक दिया गया है। 20 दिन से आदमी कैसे रह रहा है पानी से। बच्चों के पेपर चल रहे हैं, लोग अपने काम धंधा छोड़ करके यहाँ परेशान हैं। किसी के घर में डेथ हो गई है, खुद बच्चे भी यहाँ पर पहुंचे हुए जिनके पेपर है, वो कहते हैं कि हम पेपर दें, पेपर याद करें यार, वहाँ पर पानी के लिए जाए। और इनको तनिक भी शर्म नहीं है कि यहाँ पर आकर के लोगों की समस्या सुन ले। ये बहुत बुरा हाल चल रहा है जी यहाँ पर। विधायक के पास इस समस्या को लेकर गए, उनका क्या जवाब रहा? विधायक जी कहते हैं कि अभी चालू करा देंगे, पर वो हमारा तो नहीं, अपने कार्यकर्ताओं का चालू जरूर करा दे रहे हैं। उनके कार्यकर्ताओं के पास कंटिन्यू एक के बाद एक टैंकर लग रहा है, पर और जनता पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बहुत परेशान है जनता जी। सुबह से यहाँ है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। परसों हमारी करोलबाग हेड ऑफिस में बात हुई, वहाँ बोला गया सोमनाथ जी भी गए थे, बोले आपका 6 बजे से पानी चालू हो जाए। लेकिन मैम आज अभी तक पानी नहीं आया, हम लोग यहाँ और कोई सुनवाई नहीं। उनके 6 बजे अभी तक उन्होंने वादा किया था 5:30 बजे से आए। मैं बोल रही कायरा आनंद पर्वत टाली वाली बस्ती से। उन्होंने सोमदत्त ने वादा किया था झंडे वालन सीओ ऑफिस के बाहर में कि 6 बजे परसों शाम से 6 बजे से टैंकर चालू हो जाएगा। पूरे रात के 12 बजे 24 घंटा टैंकर चलेगा जैसे आपका चलता था। लेकिन उनके 6 बजे वो इतना झूठा वादा करते हैं, पब्लिकों को परेशान कर रहे हैं। पब्लिक उनके चक्कर में उनको 4 बार जिताया हमने, वोट दे के 4 बार विधायक बनाया उनको। लेकिन हमारी कोई सुनवाई। वो कहते हैं मेरे को जिता दो, मैं नल से जल दूंगा। आज तक ना नल से, जो टैंकर से आ रहा था वो भी बंद कर दिया। अब क्या कदम होने वाले हैं? कब तक ये प्रदर्शन रहने वाला है? ये पूरा प्रदर्शन जब तक हमारा पानी नहीं चालू होगा जब तक रहेगा, नहीं रहेगा तो हम रोड जाम करेंगे। इस समस्या का हल नहीं होगा हमारा, हम इस रोड पे चढ़ के मरेंगे। इसका हल मेन पता क्या है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, हमने टैंकर्स लगा रखे हैं। हल ये है कि जब तक कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट नहीं होगी, टैंकर्स ओनर की पेमेंट नहीं होगी, वो चला ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारे पास टैंकर्स में सीएनजी डालने के लिए पैसे नहीं है, और ये लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं। इनके ऑफिसर्स को, एससी साहब तक, एसएल साहब तक, जो एई है, जेई है, सबको हम समझा चुके हैं। उन्होंने बात ऊपर रखी है, लेकिन सीओ मैम इस बात को नहीं मान रही है, वो समझ नहीं पा रही है। और ना ही हमारे विधायक जो है वो जाके उनको समझा पाए हैं कि जब तक आप उनको पेमेंट नहीं करोगे। नाम बताइए सर। मनोज गुप्ता। सर, मैं भी बोल दूं, मैं कपूर। जी सर, ये जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि उनके पास जो है उनके क्षेत्र में टैंकर जो है पूर्ण रूप से नहीं जा रहा और उन्हें पानी की आपूर्ति नहीं हो रही, तो आप लोगों की तरफ से क्या समस्या है? हम लोग ना यहाँ पे टैंकर मालिक हैं, हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं, कुछ इनकी चल रही है, कुछ मेरी चल रही है, 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 ऐसे गाड़ियाँ चल रही है लोगों की।
लेकिन यहाँ पिछले 10 महीनों से सरकार द्वारा हमें पैसे नहीं दिए जा रहे। 10 महीने हो गए इस बात को, ना पैसे दिए जा रहे। और यहाँ पे पहले जो बड़ी गाड़ी 6 चक्कर लगाया करती थी, अब उससे कहते हैं 9 चक्कर मारे, तो एक ड्राइवर 9 चक्कर नहीं मार सकता। और 10 महीने से पिछले पेमेंट नहीं दे रही है। तो पिछले पेमेंट ना देने से 6-6 महीने के करीब ड्राइवरों की सैलरियाँ रुकी हुई हैं, ड्राइवर सब पीछे खड़े हुए हैं। तो इस चक्कर में अब हमने गाड़ियाँ खड़ी कर दी है, ना तो हमारे पास पैसे हैं कि हम डीजल CNG डला सकें। ड्राइवरों ने भी हाथ खड़े कर दिया जी, कब तक फ्री चलाएंगे गाड़ियाँ। तो इसके कारण हमने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं। इलेक्शनों से पहले हमने सब नेताओं से कहा था जी ऐसे ऐसे परेशानी है, उन्होंने कहा था इलेक्शन के बाद हम आपकी समस्या पूरी मतलब समाधान कर देंगे। उसके बाद जो यहाँ के सोमदत्त जी विधायक जीते हुए हैं, इलेक्शन जीतने के बाद मैंने उनको फोन किया कि भाई साहब हमारी समस्या का समाधान करो, उनने मेरा फोन नहीं उठाया। सबने किया, मतलब उन्होंने फोन नहीं उठाया। उनने फोन नहीं उठाया तो जब हमने गाड़ियां खड़ी कर दी। हमारी मजबूरी है, 10 महीने से पेमेंट नहीं आएगी तो कैसे गाड़ियां चलाएंगे आप बताओ। 10 महीने हो गए इस बात को। तो अभी आप लोग भी गाड़ियां नहीं चला रहे, फिर उसका भुगतान कहीं ना कहीं लोगों को भी करना पड़ रहा है। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारी 10 महीने की पेमेंट है, आप 2 महीने की दे दो, 4 महीने की दे दो, कुछ तो दो हमें कि हम अपना सिस्टम चला पाए। हम कौन सा पूरा मांग रहे हैं पैसा, हमारा तो सिस्टम पूरा। हम तो कहते हैं 2 महीने का ही दे दो, कम से कम पेट्रोल पंप वालों को उधारी है, इनकी है, ड्राइवरों को दूं, गाड़ियां चलवाऊं। ड्राइवर भी जो है कौन सा ऑर्डर हूँ, पूरे पैसे दो, कुछ तो दो। 10 महीने में 2 महीने के दे दो, 4 महीने के दे दो, अरे कुछ तो दो। यहाँ तो इतनी बुरी हालत होगी जिसका हम बता नहीं सकते आपको। सर 10 महीने से आप बोल रहे हैं कि पेंडिंग है, तो शुरू के 1-2 महीने भी जब पेंडिंग होने लग गया पेमेंट, तो क्या हम तो बोल रहे थे उनको, हम तो उनके पास जा रहे थे, उनको बार बार जाके रिप्लाई भी कर रहे थे। और हमने एक लेटर दे रखा उनको, एक लेटर दिया है अपनी समस्याओं का पूरा प्रॉपर दिया हुआ है। उन्होंने उस लेटर को ऊपर तक पहुंचाया है, CO मैम तक पहुंचाया है, लेकिन कुछ क्या वजह है, उनकी इंटरनल क्या मामला है डिपार्टमेंट का, वो नहीं मान पा रहे उस बात को। पिछले 1 साल से हमें पेमेंट के लिए इतना परेशान किया जा रहा है। हालांकि पूरी दिल्ली में एक ही एजेंडा चलता है, एक ही सब कुछ चलता है, एक ही वर्क ऑर्डर होता है, लेकिन गुलाबी बाग को पता नहीं क्या टारगेट बनाया जा रहा है कि यहीं की पेमेंट नहीं हो रही, यहीं की पेमेंट नहीं हो रही, बाकी पूरी दिल्ली में सितंबर तक की सबकी पेमेंटें चली गई। और आने वाली 31 मार्च को वो अपनी फरवरी तक की पेमेंट ले लेंगे। हमारे अप्रैल के बाद हमारे बिल ही नहीं बना रहे अधिकारी जो है ना, बिल नहीं बना रहे हमारे। अब क्यों नहीं बना रहे, हमने मतलब अपने विधायक जी से भी कहा कि भाई इसमें इंटरफेयर करो, क्योंकि आपका इंटरफेयर जरूरी है इसके अंदर। हम पब्लिक को पानी दे रहे हैं, पब्लिक विधायक जी की है, विधायक जी को आना चाहिए, लेकिन हमारे विधायक जी सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं सुनते। देखो ना पब्लिक कैसे परेशान हो रही है, आप देख सकते हैं चीज को। जी, यहाँ पर सबसे मेन कारण है वोट बैंक। वोट बैंक की राजनीति करते हैं लोग, और विधायक जी 4 साल से रहे हैं डर दिखा करके कि भैया नहीं आओगे, वोट नहीं दोगे तो पानी प्रॉपर तरीके से बंद कर दिया जाएगा। पानी की लाइन तो आप कभी बात ही नहीं होती कि पानी की लाइन आपको देंगे, पानी की लाइन देंगे। आप लोगों ने कहीं डर की वजह से उन्हें इस बार बिल्कुल डर की वजह से वोट दिया है। और जी ये माहौल बना दिया गया है जी, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो जो क्या टूट जाएंगी, इस डर से भी डर गया व्यक्ति। और इसी डर से इनको दोबारा 4 बार विधायक बनाया गया, और फिर से यही समस्या है। महीने के अंदर हफ्ते में 3-3 बार टैंकर रुकते हैं, एक हफ्ते के लिए रुक जाते हैं। एक दिन पानी ना मिले तो आदमी कैसे जीवन व्यतीत करेगा। सुबह पानी चाहिए, शाम को पानी चाहिए, दिन में पानी चाहिए। यहाँ तो 20-20 दिन, एक महीना पानी नहीं मिल रहा। इसमें जनता की क्या गलती है, विधायक को समझना चाहिए। विधायक लगभग कितना समय हो गया जब आपको इन सब दिक्कतों का सामना करना? मैडम प्रॉपर 27 दिन हो गए, 1 महीना होने को हो गया है, जहाँ एक बाल्टी पानी का मतलब 1 मग पानी भी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं। लोग खरीद के पानी पीने को सब लोग खरीद के पी रहे हैं पानी। देखिए किस तरीके से ये पटेल नगर विधानसभा की जनता, जिनको पहले भी डर बैठाया गया था कि आप सदर वाले भी है, कि किस तरीके से अगर आपने किसी को भी वोट दिया तो आपके टैंकर बंद हो जाएंगे, किसी भी तरीके की बात रही, किसी झुग्गियां टूट जाएंगी। और इन्होंने डर के मारे जिस भी तरीके से अपने वोट दे दिए झाड़ू पार्टी को, और आज ये अपने आप को ठगा महसूस कर रहे। अगर यही काम फर्जीवाल, मैं फर्जीवाल कहता हूँ उस आदमी को, 12 साल दिल्ली की जनता को लूटा, जो कहता था शीला दीक्षित चोर है, शीला दीक्षित चोर होती, और उसके बाद तो उसको बंद करता। 800 टैंकरों के बदले 1200 टैंकर हो गए, लगातार टैंकर को बढ़ा दिए। अगर जो चाहते पिछले 12 साल में सदर विधानसभा हो या पटेल नगर विधानसभा हो, पानी की लाइन डाल के इनके घरों तक पानी पहुंचाते, लेकिन एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे ये लगे ये गरीब, क्योंकि गरीब मजदूर लोग हैं, जल्दी से बहकावे में आ जाते हैं। और इनको बार बार ये भी चेतावनी देते रहे वो झाड़ू पार्टी के लोग, आपके मकान भी तोड़ देंगे अगर बीजेपी आती है। आखिर मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस सर्दी के मौसम में ये हाल है
तो आने वाले समय में गर्मियों में किस तरीके से, मैं लगातार इन लोगों के लिए पटेल नगर विधानसभा का मैं भी एक नागरिक हूँ, मैंने संघर्ष किया है, लगातार धरने प्रदर्शन करता रहा हूँ और मैं बताता रहा कि ये लोग जिस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और ये भ्रष्टाचार का ही तो नमूना है। वरना दिल्ली जैसे शहर में जिसका वो कहता था मेरे पास सरप्लस बजट है, सरप्लस बजट होने के बावजूद भी इनके घरों तक क्यों नहीं पानी की लाइन से पानी पहुंचा। और यहाँ पब्लिक परेशान है, हमारी सुनवाई करने के लिए सुबह से सब औरतें, बूढ़ी औरतें, बच्चे सब परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी यहाँ नजर नहीं आया कि जनता की सुनवाई करे, कोई निष्कर्ष निकाले। रोड पे पब्लिक परेशान है, छोटे छोटे बच्चे लेके औरतें आई हैं घर छोड़ के, पानी की वजह से परेशान है। हमें मुफ्त का वादा करके चुनाव जीतने से पहले हमें वादा किया गया कि हम पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे, लेकिन जीतने के बाद ना तो विधायक जी नजर आ रहे हैं, ना उनका कोई कार्यकर्ता नजर आ रहा है। कार्यकर्ता के घर में प्रॉपर पानी जा रहा है, जो भी सोमदत्त जी के कार्यकर्ता हैं उनके घर में प्रॉपर पानी जा रहा है, डेली जा रहा है, लेकिन पब्लिक के घर में पानी नहीं जा रहा है। केवल पब्लिक चुनाव के बाद छोड़ दिया। हाँ, चुनाव के बाद उन्होंने एक बार झांक के नहीं देखा कि पब्लिक किस हाल में है, उन्होंने केवल झूठा वादा किया। हमें फ्री का नहीं चाहिए, हमें आप पानी दीजिए। तो सर आप बताइए, अच्छा ड्राइवर आप मुझे ये बताइए, 10 महीने हो गए आप लोग को तनख्वाह नहीं मिली क्या? हमारी तनख्वाह रुकी है 5 महीने की, मालिक के रुको है 10 महीने के, ठीक है। 1000 रुपए एक गाड़ी का गैस का डेली का खर्चा है, 30,000 हो गए। मालिक का कहाँ से डकैती डाल के लाएगा? जो 6 महीने से हमें तनख्वाह भी रोक रखी है, गैस वाले को भी देना है, कहाँ से देगा? डकैती डालेगा। तो कैसे मेंटेन कर रहे हैं पिछले 6 महीने से, कैसे कर रहे हैं? अगले के बाद पीछे का बजट था, गांव की खेती बेच दी अगले ने, क्या करेगा वो? चलाए कब तक चलाए? अब नई गुंजाइश है, खड़ी कर दी। लेकिन जो प्रशासन है, अधिकारी वो काम नहीं कर रहे। 5 महीने के हमारे रुके हुए हैं, हमारी तनख्वाह नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? उन्हें मिलेंगे, हमें मिल जाएंगे, मगर वो नहीं दिया। प्रशासन क्या है? खुद चोर है, सारे सोमदत्त की गलती है। 100 चोर मरते हैं तब साला एक नेता पैदा होता है। जब 100 चोर मरेंगे तो एक नेता पैदा होता है, वही हाल है यहाँ। इनको तो हम लोगों ने सोमदत्त को जिता के बहुत बड़ी गलती कर दी, और हमारे वहाँ रोड भी बना, रोड भी खोल दिया है, रोड भी बना नहीं रहा है। 1-2 महीने जहाँ आम आदमी पार्टी वादा कर रही थी कि दिल्ली वालों को स्वच्छ पानी मिलेगा, 24 घंटे पानी मिलेगा, यहाँ तो चुनाव खत्म हुए नहीं, नतीजे सही से सामने भी नहीं आए, और ये हाल है। ये सब खाली जुमलेबाजी है, काम करने वाले नहीं है। एक भी काम करने के तैयार नहीं है, कोई विधायक और कोई नेता सुनने का तैयार नहीं है। पब्लिक 10 दिन से 12 दिन से परेशान है, पानी के लिए दिक्कत है। पानी 10-12 दिन हो जा रहा, पानी नहीं जा रहा है, और ना विधायक सुने, नहीं ये कोई सुनने का तैयार कोई है ही नहीं। अभी गया मैं झंडे वालान में भी होके आया हूँ, झंडे वालान से होके आया हूँ, झंडे वाला भी बंद है। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे जितने लोग थे हमने उनसे भी बात की, जो टैंकर के ड्राइवर है उनसे भी हमने बात की, जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उनसे भी हमने बात की। यहाँ पर बच्चे जो है अपना स्कूल छोड़कर, जो जेंट्स है, मेल है, वो लोग अपनी नौकरियां छोड़कर, और जो औरतें हैं वो अपने घर का कामकाज छोड़कर यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। मतलब 20-25 दिन का समय हो चुका है और इनके घरों में पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है, लोग परेशान हैं। सबका कहना यही है कि इस बार चुनाव में इन्होंने आम आदमी पार्टी का विधायक चुन के बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जैसे ही विधायक आए इनकी समस्या शुरू हो गई और उसके बाद से इनकी समस्याओं का कोई हल नहीं है। ना प्रशासन सुनने को तैयार है, ना विधायक। अब जनता अपना दुख या दर्द किसको सुनाए? देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें